ये बोर्ड हुआ, तो इस बोर्ड से हम लाइट को ऑन कर लिए। उसके बाद हम चले आते हैं कहाँ पर, यहाँ ये जो बोर्ड है ये बेड स्विच है, हमने आ जाते हैं यहाँ पर बेड पर। अब हम इसको लाइट को हमको ऑफ करना है, यहाँ पर हम सो गए हैं, अब हमको इस लाइट को ऑफ करना है, तो यहाँ से आप इस लाइट को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से लाइट को ऑफ कर दिए। यदि हम रात में उठते हैं तो इस लाइट को ऑन करना होता है, तो यहाँ से इस लाइट को ऑन भी कर सकते हैं। यानी इस लाइट को दोनों जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, दोनों जगह से सेम कोऑपरेट करेगा। जैसे यहाँ से हमने ऑन किया, उसके बाद यहाँ से भी ऑफ कर देंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे, यानी कहीं से वर्क करेगा इस तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 2 वे स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, कहां पर यूज करते हैं, किस तरह से 2 वे स्विच का कनेक्शन होता है, कैसे वो वर्क करता है और कहां पर 2 वे स्विच को यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं यहाँ पर अपना व्हाइट बोर्ड पर और इसके जरिए आपके बीच एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहले हम चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम में कैसे लगाने का सही तरीका क्या है और 2 वे स्विच लगाने से फ़ायदा क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस तरह से ये बेडरूम हो जाता है। ठीक है, बेडरूम में मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दरवाज़ा हो गया, मेन गेट जो हो गया ये बेडरूम हुआ। इस बेडरूम का मेन गेट यहाँ पर हो गया है। एक बोर्ड हम लोग यहाँ पर देते हैं, ये हो गया स्विच बोर्ड। एक बोर्ड यहाँ पर हम लोग देते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक एक बोर्ड बेड, ये हो गया बेड हो गया। दरवाज़ा यहाँ पर हो जाता है, स्विच बोर्ड यहाँ पर हो जाता है, जो कि लाइट पंखा सारा चीज़ कंट्रोल यहाँ से होता है स्विच बोर्ड से। अब यहाँ पर आ जाता है बेड और एक रूम में पावर प्लग, स्विच बोर्ड, बेड स्विच दियाता ही है, लेकिन हम उसके बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल बात करेंगे तो 2 वे स्विच के बारे में बात करेंगे, किस तरह से 2 वे स्विच वर्क करता है और उसको लगाने से फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा एक स्विच बोर्ड हो गया और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक मेरा बल्ब हो गया। इस तरह से ये बल्ब हो गया। अब देखिए, यहाँ पर बल्ब हो गया, यहाँ पर हम दरवाज़ा में इन किए, लाइट को ऑन कर दिए, ये लाइट है से जल गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से आएंगे इस रास्ते से, यहाँ पर हम बेड पर आएंगे और बेड पर सो जाएंगे। ठीक है, तो अब बेड पर जब हम सो जाएंगे और इस लाइट को हम ऑफ करना होगा, हम बेड पर सोए हुए हैं तो क्या करना होगा, हमको यहाँ से उठ कर आना होगा और ये स्विच बोर्ड जो है यहाँ पर, ये जो स्विच बोर्ड है यहाँ पर आना होगा, यहाँ से इस लाइट को हम ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस लाइट को ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक स्विच बोर्ड दे सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक स्विच बोर्ड दे सकते हैं जो कि बेड के लिए स्पेशल हो जाता है, उसको बेड स्विच बोला जाता है। यहाँ पर ये जो जिस एरिया में बेड आ रहा है, जैसे जहाँ पर आप रूम रूम में चल जाते हैं, दरवाज़ा के हिसाब से पता चल जाता है कि कहाँ पर बेड आएगा, और नहीं तो आप कस्टमर से ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि कहाँ पर बेड आएगा। लेकिन बेड को डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद वहाँ पर बोर्ड ज़रूर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम मान लिए कि इस तरह से बेड आ जाता है, तो यहाँ पर एक बोर्ड हम दे देते हैं जो कि बेड स्विच में यूज होता है। यहाँ पर बोर्ड जो देंगे, हम कम से कम 4 मॉडल में बोर्ड देंगे। एक आ जाएगा 3 पिन आ जाएगा, उसके बाद उसका कंट्रोल करने के लिए एक स्विच आएगा और एक 2 वे स्विच आएगा, यानी 4 मॉडल का बोर्ड हमको यहाँ पर यूज करना होगा। यहाँ पर स्विच बोर्ड है, यहाँ पर दरवाजा पर जो बोर्ड है यहाँ पर एक 2 वे स्विच लगेगा और एक 2 वे स्विच लगेगा बेड के पास। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अब हम इस लाइट को यहाँ से ऑन करेंगे। ये जो लाइट है, ये लाइट को यहाँ से हम ऑन करेंगे। जब हम बेड पर सो जाएंगे तो वहाँ पर उस लाइट को वहाँ से ऑफ कर सकते हैं। बस 2 वे स्विच का यही वर्क है कि दोनों जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ सोए हुए हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। वहाँ से ऑफ नहीं किए, यदि आप आ गए मेन गेट के पास, तो यहाँ से भी उस लाइट को ऑफ कर सकते हैं। यानी कोऑपरेट दोनों जगह से करेगा। 2 वे स्विच यदि आप लगाए हैं तो दोनों जगह से कोऑपरेट करेगा, दोनों जगह से ऑन और ऑफ दोनों जगह से काम करेगा। तो ये चीज़ फ़ायदा है। तो आप फैन का भी इस तरह का सिस्टम कर सकते हैं, लाइट का भी कर सकते हैं, ये कस्टमर पर डिपेंड करता है। लेकिन एक लाइट का ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ यदि आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप कस्टमर को सजेशन दें कि इस तरह का कनेक्शन करवाएं। केवल क्या होता है, 2 वायर एक्स्ट्रा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये स्विच बोर्ड से ये बेड स्विच तक, ये स्विच बोर्ड से ये बेड स्विच तक 2 वायर एक्स्ट्रा जाएगा। यदि इस तरह का कनेक्शन करते हैं और 2 वे स्विच लगाते हैं तो मान लेते हैं कि लगभग 8 से 10 मीटर एक 2 वे स्विच कनेक्शन करने में
वायर एक्स्ट्रा लगता है। और यदि इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो बहुत बेस्ट होता है। हर एक रूम में नहीं करें, जिस जिस रूम में बेडरूम है, जहाँ पर सोना है, वहाँ पर कनेक्शन जरूर करें। चाहे आप अंडर ग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं या ओपन वायरिंग कर रहे हैं, किसी प्रकार का वायरिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ को जरूर कस्टमर को सजेशन दें कि आप इस तरह का कनेक्शन करवा सकते हैं। हमने तो ड्राइंग के हिसाब से बता दिया है। अब हम आपको लाइव प्रूफ करेंगे, कनेक्शन करके 2 वे स्विच से दिखाएंगे कि क्या ये सही ये वर्क करता है या ना करता है। हमने तो यहाँ पर बता दिया है, इस तरह से ड्राइंग बनाकर बता दिया क्या ये सही वर्क करता है या ना करता है, कैसे इसको में कनेक्शन किया जाता है। नए इलेक्ट्रिशियन भाइयों होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ऐसे तो यहाँ पर बता दिए, लेकिन कनेक्शन करेंगे कैसे। तो बिल्कुल हम इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से उसको कनेक्शन किया जाता है, बिल्कुल बारीकी से बताएंगे, बिल्कुल आप आसानी से आप इस तरह का कनेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे कि 2 वे स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलते हैं, हम अपना 2 वे स्विच लाते हैं, उसको पर हम कनेक्शन करते हैं और आपके बीच उसको लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 2 वे स्विच है। एक लाइट को ऑफ करने के लिए 2 2 वे स्विच का ज़रूरत पड़ेगा। आप देख सकते हैं 2 वे स्विच का आप यहाँ पर निशान भी लगा हुआ है, ऊपर नीचे में बूंदा दिया हुआ है। और यहाँ पर 2 वे स्विच में 3 पोल होता है। आप देख सकते हैं 3 पोल में है, ये 3 पोल में ही होता है। तो आपको इसको कनेक्शन करने के लिए कुछ वायर चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वायर लाया है। उसके बाद एक चाहिए होल्डर और एक चाहिए बल्ब, जो कि कोई सा बल्ब यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हमने बल्ब में न्यूट्रल फेज को कनेक्शन कर दिया है। आप देख सकते हैं 2 वायर है न्यूट्रल फेज, इसको हमने कनेक्शन कर दिया है। इसको रखते हैं फिलहाल हम साइड में इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर 2 वायर जो है इसको हम कनेक्शन करेंगे 2 वे स्विच में। इस तरह से वायर कटर के माध्यम से वायर को कट कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 पोल है, बीच वालों को छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे का जो है इसको में हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। उसके बाद दूसरा भी वायर कनेक्ट करेंगे। बस सेम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये स्विच बोर्ड हुआ, ये दरवाजा का बोर्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो स्विच है ये बेड स्विच का बोर्ड है। इसको में भी हम सेम कनेक्शन करेंगे, ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है उसको में कनेक्ट करेंगे, बीच वाले का जो है उसको हम फिलहाल छोड़ेंगे। इस तरह से इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों जगह 2 वे स्विच में 2 वायर को कनेक्ट कर दिया है। दोनों का ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है उसमें कनेक्ट किया है। दोनों स्विच में बीच का जो है ये खाली है, इसको में हम कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बल्ब से एक वायर आया है, ये इसको किसी एक को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे न्यूट्रल हो या फेज हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक वायर को हम कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे हम जो एक फर्स्ट 2 वे स्विच है, इसको बीच का जो बच रहा है इसमें कनेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरह से यहाँ से न्यूट्रल चला जाता है, ठीक है। यहाँ से 2 वे स्विच से न्यूट्रल निकला और यहाँ बल्ब में आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर बल्ब में आ गया। अब देखिए एक वायर जो बल्ब से बचा, बल्ब में न्यूट्रल गया, फेज जाएगा तभी तो बल्ब जलेगा, तो इसको हम फेज मान लेते हैं। यहाँ से इसको फेज निकाल लेते हैं। अब हमको न्यूट्रल इसको में देना है, न्यूट्रल हम देंगे यहाँ से एक वायर को और हमको ज़रूरत पड़ेगा। इस तरह से न्यूट्रल को हम देंगे दूसरा 2 वे स्विच, यानी ये इसको मान लिए हम स्विच बोर्ड और इसको मान लिए बेड स्विच, यहाँ से हम निकालेंगे और इसको में से कनेक्ट करके न्यूट्रल हम दे देंगे सप्लाई। और इसको चाहे तो आप यहाँ पर ये जो बल्ब का न्यूट्रल इस 2 वे स्विच पर हमने दिया है, इसको आप इस 2 वे स्विच पर भी दे सकते हैं। मतलब आपको हिसाब से जहाँ पॉइंट जो बल्ब, इस बल्ब को जहाँ आपका वायर कम लग रहा है, यदि स्विच बोर्ड में कम लग रहा है तो स्विच बोर्ड में लाएंगे, और नहीं तो 2 वे ये बेड स्विच में यदि कम लगता है वायर तो बेड स्विच में पहुँचाएंगे। जहाँ पर आपको कम वायर लगता है वहाँ पर इस पॉइंट का लाएंगे खींचकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको अभी फिलहाल लाया है, जो बेड स्विच का बोर्ड है वहाँ पर लाया है। उसके बाद यहाँ से हमने न्यूट्रल निकाल दिया है। ये जो
ये बेड स्विच का बोर्ड है, यहाँ से हमने न्यूट्रल निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास न्यूट्रल और फेज दोनों निकल गया है, ये न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ से ये जो है 2S स्विच से बेड स्विच का जो 2S स्विच है यहाँ से न्यूट्रल आ जाता है, इस तरह से आएगा और ये इस 2S स्विच से यहाँ से बल्ब में चला जाता है और फेज डायरेक्ट बल्ब में चल ही गया है। उसके बाद हम इसको में सप्लाई देते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर पावर है, इसको मैं करते हैं और ये लाइट जल गया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि ये जो है स्विच बोर्ड है, यहाँ से हम दरवाजा में आए और इस लाइट को ऑफ कर दिए। मान लेते हैं अभी ये लाइट ऑफ है। अब हम रूम में इन किए और ये क्या है, ये है स्विच बोर्ड है, यानी दरवाजा में हम इन किए और वहाँ पर ये बोर्ड हुआ, तो इस बोर्ड से हम लाइट को ऑन कर लिए। उसके बाद हम चले आते हैं कहाँ पर, यहाँ ये जो बोर्ड है ये बेड स्विच है, हमने आ जाते हैं यहाँ पर बेड पर। अब हम इसको लाइट को हमको ऑफ करना है, यहाँ पर हम सो गए हैं, अब हमको इस लाइट को ऑफ करना है, तो यहाँ से आप इस लाइट को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से लाइट को ऑफ कर दिए। यदि हम रात में उठते हैं तो इस लाइट को ऑन करना होता है, तो यहाँ से इस लाइट को ऑन भी कर सकते हैं, यानी इस लाइट को दोनों जगह से ऑन ऑफ कर सकते हैं, दोनों जगह से सेम कोऑपरेट करेगा। जैसे यहाँ से हमने ऑन किया, उसके बाद यहाँ से भी ऑफ कर देंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे, यहाँ से ऑन करेंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे, यानी कहीं से वो वर्क करेगा। यहाँ से ऑफ किए, यहाँ से हम ऑन कर देंगे, यहाँ से ऑफ कर दिए, यहाँ से ऑन कर देंगे, यानी दोनों जगह से ऑन ऑफ कोऑपरेट करेगा। आप चाहे बेड के पास हो या दरवाजा के पास हो, कहीं से इस लाइट को ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। इस लाइट को कनेक्शन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, कहाँ कहाँ पर यूज में आता है, आप हैं बेडरूम में यूज कर सकते हैं, उसके बाद सीढ़ी के पास यूज कर सकते हैं। जैसे हम जब ग्राउंड लेवल पर हम हैं और जब ऊपर जाने के लिए आप लाइट को जलाते हैं और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, उस लाइट को आप ऑफ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आसानी से इस तरह से कनेक्शन करके वहाँ पर उस लाइट को ऑफ कर सकते हैं। और यदि नेक्स्ट फ्लोर पर फिर से जाना है तो वहाँ पर सेम इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो बेडरूम में लगा सकते हैं, या तो सीढ़ी के पास लगा सकते हैं, या तो यदि घर में बहुत जगह ऐसा होता है कि टुल्लू पंप यूज करते हैं, अभी बहुत जगह ऐसा है कि टुल्लू पंप यूज करते हैं, और उस टुल्लू पंप के यदि 2 फ्लोर मकान है तो वहाँ पर आप कनेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि 2 फ्लोर मकान है और टुल्लू पंप तो जाहिर सी बात है कि ग्राउंड लेवल पर ही रहेगा, तो ग्राउंड लेवल पर जब टुल्लू पंप रहेगा और आप ऊपर हैं, तो ऊपर से क्या करना होगा कि आपको नीचे आना होगा, उस टुल्लू पंप को ऑन करना होगा नीचे से, और आपको काम यदि ऊपर है तो ऑन करे आएंगे नीचे, उसके बाद जाएंगे ऊपर और काम करेंगे, फिर ऑफ करना होगा तो नीचे आना होगा। तो आप वहाँ पर इसको कनेक्शन कर सकते हैं और दोनों जगह से ऑन ऑफ आप सेम जिस तरह से लाइट वर्क कर रहा है, बस सेम दोनों जगह से टुल्लू पंप भी वर्क करेगा, आप कहीं से भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। और हर एक जगह आप कहीं पर भी वायरिंग कर रहे हैं तो एक बार कस्टमर को सजेशन जरूर दें कि सर आप इस तरह से कनेक्शन करवा सकते हैं। बेडरूम में आप 2S स्विच लगवा सकते हैं। 2S स्विच लगाने का फ़ायदा इस तरह का है, आप दोनों जगह से ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो और बात आ जाता है वायर का, तो आप देख सकते हैं ये जो हमने 2 येलो कलर का वायर लगाया है, बस यही वायर आपका एक्स्ट्रा लगेगा, नहीं तो ये जो वायर है इतना वायर तो आपको लगना ही लगना है। केवल आपको ये 2 वायर जो लगाया हुआ है, ये 2 वायर एक्स्ट्रा लगेगा और आपका इस बेड स्विच से और स्विच बोर्ड से बेड स्विच का जितना दूरी बनता है उतना दूरी तक आपका वायर एक्स्ट्रा लगता है। मान लेते हैं कि 50,000 खर्च करते हैं एक हाउस वायरिंग में, तो वहाँ पर क्या बनता है यार, 400 के आसपास खर्च आता है। यदि एक बेडरूम में आप 2S स्विच का कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो 400 एवरेज खर्च आएगा एक बेडरूम में। लेकिन यदि आप 400 खर्च कर देते हैं तो आपको लाइफ टाइम यूज करने में बिल्कुल आसान होगा। दोस्तों, हमने जो वीडियो के माध्यम से आपके बीच एक्सप्लेन किया, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस न हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।